सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बरतास का, जट लगनी प्रतिपाल। बच्चों, परमात्मा ने स्वयं आना पड़ा इस काल के जाल को समाप्त करने के लिए। इतना अज्ञान अंधेरा फैला रखा था कि कहीं पर भी सच्चे ज्ञान की छींट नहीं थी। स्वयं परमात्मा ने एक भक्त की लीला की, एक इंसान की लीला की, और भगवान तो वो है ही, और एक सतगुरु की लीला की। अगर ये दिन हमें प्राप्त नहीं होता तो जीवन नरक बन जाता। गरीबदास जी कहते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। किसी के पास भी यथार्थ ज्ञान इस अध्यात्म का नहीं है। इसलिए कहा कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृतास का, नहीं प्रतिपाल। बच्चों, प्यार से सेवा करियो, भगवान को साक्षी मानकर सेवा करियो। अमर लोग जाओगे, गारंटी देता हूं, सतलोक जाओगे सारे। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों हमें अपने घर का ज्ञान हुआ। काल के लोक की पीड़ा कितनी भयंकर है, इससे डर बना इसका ज्ञान होने से। और सतलोक के सुख की चाह बनी आपको ये सच्चा मार्ग, सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान और सच्ची भक्ति पूर्ण सतगुरु प्राप्त है। अपनी किस्मत को सराहा करो, ये बंदी छोड़, उस मालिक के गुण गाया करो। ये परमात्मा, हम इतने निकम्मे इंसानों पर आपने कैसे दया कर दी। हम कैसा जुल्म करके आपको छोड़कर इस गंदे लोक में आए। आप कितने दयालु हो। गरीबदास जी कहते, सतगुरु आए दया करी, इस गंदे लोक में झांके भी कोई नहीं ऊपर जाने के बाद। गरीबदास जी कहते, सतगुरु आए दया करी, इसे गंदे लोक में और उस सुख स्थान को छोड़कर। जैसे केशव और कबीर रूप में जब मालिक दोनों रूप धारण करके आपस में चर्चा करते हैं, हमें समझाते हैं। केशव कहता है, कहो कबीर क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलिन, इसे मलिन लोक में क्यों आए आप। और वो छोड़े हीरे मोती लाल, वहां ऐसे सुख सुविधा छोड़े आप। तो कबीर साहब कहते हैं, बहुत सागर हम आए हैं, जीव हमारे लाल, इनके लिए आया। गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। देखो, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, उसका गुण है बंदी छोड़, काल के लोक से छुड़वाने वाले, और जट अग्नि प्रतिपाल, हमारा पालन पोषण धारण पोषण करने वाले वही हैं। बच्चों, आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं, उसका धीरे धीरे असर बनना शुरू होता है। तो बच्चों, परमात्मा प्राप्ति के लिए हम बहुत समय से प्रयत्न करते आ रहे हैं। युग बीत गए, अपने को युग। अब आपको सर्पंगी साक्षी के अंक की वाणी सुनाता, क्योंकि इस अमर वाणी से, अमर ग्रंथ से हमारे को ये पता चलेगा कौन सी साधना गलत है, हम किन को संत साधु मानते थे, वो कितने सफल रहे या असफल रहे। ग्रीव चुंडित मुंडित भद्रा, मोनि मैल न पावे,
धूमर पान ठडेसरी ये दो जक धक्के खावे। चुंडित बड़े बड़े जटाधारी बाल रखे हुए हों, कंठी माला पहन रखी हो, कान कून पड़वा रखा हो, या वैसे मूंड मुड़वा रखे हो, गले में मालाएं हो, राख लपेट रखी हो, या कति सिर कोरा कचकोला कढ़ा रखा उस तरह करवा कर, और गेरवे कपड़े भगमा कपड़े पहन रखे होते हैं। कुछ सुल्फे पीवे और ठंडे स्त्री खड़े होकर तप करते हैं, ठंडे स्त्री बोलते हो। तो कहते हैं गरीब चुंडित मुंडित भद्रा मौनी मैल न पावे। कुछ मौन रखते हैं, ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं कि साधु बोलता नहीं भाई 6 साल से मौन बैठा है, और संकेतों से काम करे सारा, बात कहीं वो लिख के दे दे, वैसे संकेत कर दे, पानी पीना है मुंह का हाथ लगा दे। तो ये सिर्फ पाखंड है, भक्तिहीन इंसानों के ये कर्म है। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा मौनी मैल ना पावे, धूमर पान ठडेसरी दोजक धक्के खावे। दोजक माने नरक। ये मैल नहीं पावे, सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते, ये नरक में धक्के खाएंगे। गरीब योग नहीं यो रोग है, जब लग नाम न चीन, घर घर द्वारे भटकते भेख बिना यकीन। ये योग माने साधना भक्ति नहीं है, ये तो मान बढ़ाई का रोग लगा हुआ है। जब तक सच्चा नाम निज नाम नहीं मिलेगा, सच्ची भक्ति नहीं मिलेगी, ये जन्म मरण का रोग यूं का यूं बना रहेगा। और घर घर द्वारे भटकते भेख बिना यकीन। गरीब भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। ये भेख लेना होता है किसी विशेष पंथ में, उसकी वेशभूषा ग्रहण कर लेते, दीक्षित माने जाते हैं। जैसे वैष्णो परंपरा के व्यक्ति एक कंठी माला गले में डालते हैं, सफेद बाणा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखते हैं, इनको वैष्णो साधु बोलते हैं। दूसरे कनपाड़े हैं, कान पड़वा लेते हैं, उनमें बाला जैसी मोटी मोटी मुद्रा डालते हैं, बड़ी बड़ी जटा रखाते हैं, सुल्फे पीते हैं, चिमटे रखे। गरीब भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। कि ये अलग से कोई वेशभूषा बना के भाई ये आडंबर कर भी लिया, बिना विवेक बिना ज्ञान के इससे कोई लाभ नहीं होगा। तीन काल निपजे नहीं, यानी कदे भी लाभ नहीं होगा, कभी भी नहीं मिटे कर्म रेख, यानी कर्म के दंड पाप कर्म नहीं कटेंगे। गरीब अधः कपाली तपत है, तल सिर ऊपर पैर, दम का खोज न जाने ही, क्या देही सो बैर। क्या बताते हैं कि कोई ऊपर न पैर और नीचे सिर करके तपता है, कोई किसी प्रकार से कठिन साधना करता है, कि तुम श्वास के सिमरण का दम का खोज न जाने ही, क्या देही सो बैर। आप ठीक से भक्ति नहीं जानते, जो श्वास का सिमरण है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, फिर इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है, इसकी दुरुक्ति कर रखी, इसको इतना कष्ट दे रहे हो। गरीब यादे ही सोंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल, जय जाने तो राम जप, नहीं कुल कपाट न खोल। या देही मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है, युगों युगों अच्छे पुण्यों के कारण, धर्म भक्ति करने के कारण
मानव शरीर प्राप्त होता है, ये बहुत कीमती है। इसको ऐसे बकवादों मत को, पर तो साधना नहीं करते, करते हैं तो ये शास्त्र विरुद्ध करते हो, ये सब गलत बताइए। गिर पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, बस्ती तो जो न गाम, बन बस्ती में एक सा, जाके हृदय राम। पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की सच्ची भक्ति अपने घर पे करो, कहीं भी करो, वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। ग्रीव सत्पुरुष निर्गुण कला, सरगुण कल्प विनोद, ओहम सोहम से भिन्न अक्षर को सोद। परमात्मा कबीर जी की भक्ति करो, और ओम सोहम तो आपको बता ही रखा है, इससे भी अलग एक मंत्र है, उस मंत्र को विशेष ध्यान से जाप करो। गिरि बिना साड साडू नहीं, सुनो से आनी लोए, सारा बरस भादुआ कारज सिद्ध ने होए। जैसे समय पर बारिश होती है तो उससे फसल अच्छी होती है, बगैर किसी समय के बारिश होती है तो उससे कोई लाभ नहीं होता। गरीब साध नदी और मेघ जल, कहीं कहीं है मौज, निंदत पापी मारी ये, जिन घर दौड़े फौज। गरीब दैत दल दरमल, असुर दल आसगे, मंडी मसाणों निसंक फिरे, जीवे जब लग जोखिम नहीं, मरा जब निसंक मरे। यानी सच्ची भक्ति, परमात्मा कबीर जी की सत साधना पूरे सतगुरु से लेकर जो साधना करता है भक्त भक्तमती बच्चे, वो कहते हैं मंडी मसाणों, शमशान घाटों पर मंडियों पर जो लोग जहाँ पूजा बकवाद करते हैं, और राक्षसों के झुंड ये भूत प्रेत घूमते फिरते हैं, कि इनमें की निसंक फिरो, निर्भय होकर घूमो, जीव जब लग जोखिम नहीं, और मरो जब निसंक मरो, कि परवाह ना करना। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा कबीर जी इतने सक्षम है, अपने भगत को इतने जीवन रहेगा, इतने कोई टेंशन नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मरा जब निर्भय होकर शरीर छोड़ देना, आपके लिए विमान तैयार मिलेगा, टेंशन ना लेना। गरीब चंद्र सूर्य की आयु लग, जे जीव का रहे शरीर, सतगुर से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। चंद्र और सूर्य, चांद और सूरज की आयु लग, यदि जीव का शरीर रहे और सच्ची भक्ति पूरे सतगुरु से प्राप्त नहीं हुई, तो कितनी साधना करता दिखता, अंत में कीड़ा मकोड़ा, कीर का कीड़ा। गरीब एक पलक जुग जीवना, जे सतगुरु भेटा होए, रोम रोम तारी लगे, सुरति सुहंगम पोए। कि एक पलक यानी कुछ समय के लिए भी सच्चे सतगुरु की आपने संगत सत्संग सुन लिया, तो धीरे धीरे आत्मा उसको कैच करती चली जाती है, रुचि बढ़ती चली जाती है, और फिर अंत में दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराता है। गरीब डेरे डंडे खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। जैसे गलत धारणाएं पैदा कर रखी है कि मोक्ष तो उसको प्राप्त होगा जो घर छोड़ जाएगा, जंगल में कठिन तपस्या करेगा, परिवार का मोह त्याग देगा और ब्रह्मचारी जीवन जिएगा। तो यहां गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहे ना मोक्ष, अपने घर पर रहो आराम से। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से और जंगल में बैठ जाने से मोक्ष होता है, तो ये खुसरे इजड़े तो सारे पार हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप मानते हो ध्रुव पार हो गया, आप मानते हो प्रहलाद पार हो गया। ध्रुव 5 साल की उम्र में भक्ति के लिए निकला, कठिन साधना की, उनका
विश्वास देखकर भगवान ने उनको दर्शन दिए। ध्रुव को राज की चाह थी और कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि कारण क्या था, उत्तानपाद राजा था और ध्रुव की माँ उसकी पत्नी थी यानी राजा की रानी थी। उसको कोई संतान नहीं हुई, वृद्धावस्था हो गई थी, आधे से ज्यादा उम्र हो गई थी। तो उसकी ध्रुव की माँ सुनीति थी। सुनीति ने अपने घर जाके अपने माता पिता से अपनी छोटी बहन सुनीति राजा के लिए मांगा। कारण ये था कि एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने बताया उस सुनीति को, ध्रुव की माँ को, कि राजा दूसरी शादी करे, उसके बाद आपको पुत्र पहले होगा, उसको बाद में होगा। वैसे संतान नहीं होगी, यह संयोग है। रानी ने राजा को मनाया, अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करी। आखिर में उस लड़की छोटी बहन को राजा के शादी करवा दी। अब सुरीति ने ये ईर्ष्या होगी कि मेरी बहन ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, एक बूढ़े का ब्याह करवा दिया मेरा। मैं किसी राजा के शादी होती, स्वतंत्र रहती। जब विवाह करके राजा लेके आ रहा था अपनी सुरीति सेकंड पत्नी को, राज की सीमा पर जाके रथ रुकवा लिया और बोली वो सुरीति, मेरी कंडीशन है, ये मानोगे तो मैं आगे कदम रखूंगी, नहीं मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। राजा ने पूछा क्या बात है? कि जो मेरी बहन है उसको निकाला दे दे, उसको अलग रखेगा, उसको खाने का भी माप तोल के देना होगा, दुहागन करेगा। इसमें काफी कंडीशन होती, दुहागन के लिए अलग से मकान बनाया जाएगा। राजा ने मान लिया। और दूसरे ये होगा कि जो मेरा पुत्र होगा उसको राज मिले, मेरी बहन के पुत्र को राज न मिले। इस तरह की शर्त सारी राजा ने मान ली। आगे फिर पहले ध्रुव हुआ। ध्रुव जब उत्पन्न हुआ उस समय माँ वैराग्य में थी, घर से अलग दूसरी जगह रखा हुआ था। और ये बहुत लंबी कहानी है, इतना यहां नहीं बता पाऊंगा। तो उत्तम को राज दे दिया, ध्रुव को धिक्कार दिया, भगा दिया उसकी माँ ने। तो ये लंबी कहानी है, या इतना समय नहीं मैं आपको बता पाऊंगा। तो ध्रुव परमात्मा से राज लेने के लिए माँ से पूछा ध्रुव ने, माँ उत्तम को राज किसने दिया? बेटा भगवान देता है, परमात्मा ने दिया, उसके भाग में लिख दिया, तेरे भाग में नहीं है। तो ध्रुव बोला मैं भगवान से राज लूंगा। यूं कहकर छोड़ कर चल पड़ा। 6 महीने तक एक पैर पे खड़ा होकर या जैसे भी तपस्या खूब की, जाप किया। पिछले संस्कार से होता ही है, वैसे तब तो दुनिया करती है। पिछले युगों का बहुत संस्कार भक्ति करते करते आए हुए थे और वो काफी संग्रहित थी, उसके प्रतिफल में मालिक ने उनको ऐसा कुछ कर दिया। परमात्मा प्रकट हुए, बोले भाई क्या मांगता है बोलो। मुझे राज चाहिए भगवान, मुझे राज दो। ठीक है, राज दे दिया कि पहले तो यहां कर, फिर तुझे ऊपर अलग से नगरी बना के दूंगा द्वीप। ध्रुव वापस आ गया। उधर से ये दोनों बड़े हो गए, उत्तम भी और ध्रुव भी। उत्तम का विवाह भी हो गया, ध्रुव का विवाह भी हो गया। उत्तम मारा गया एक राजा से युद्ध होने से, तो राज भी ध्रुव को मिल गया और उत्तम वाली जो पत्नी थी वो भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले। व्यभिचार परमात्मा को कति पसंद नहीं, पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनके उपासक को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बनाना अच्छी बात नहीं। गरीब डेरे दंड खुश रहो, खुश रहे ना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए, तो डेरे में क्या दोष। जैसे ध्रुव ने शादी कराई, ध्रुव की भी संतान हुई, और आप कहते हो ये पार हुआ,
तो ये डेरे में था, घर में था, गृहस्थी में था, तो भी पार हुआ। कितना पार हुआ? वो पार होना अलग अलग स्टेजेस है। एक तो स्वर्ग तक पहुंच गया, पार हो गया। ये स्वर्ग तक पहुंचने को पार मानते थे। और प्रहलाद प्रहलाद भगत की 10 साल की उम्र में परमात्मा मिले, नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की। उसके बाप राक्षस को मारा, प्रहलाद को राज्य दिया और शादी कराई प्रहलाद ने बड़ा होकर के। उसके एक पुत्र हुआ बैलोचन, और बैलोचन का पुत्र हुआ राजा बलि। यानी प्रहलाद का पोता राजा बलि था, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ की थी। और भगवान बावना रूप धारण करके उसकी 100वीं यज्ञ को खंड कराने के लिए गए थे। तो कहने का भाव ये है, गरीबदास जी कहते डेरे डांडे खुश रहो, खुश रे लहना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद उधर गए, इनका उद्धार हो गया। कितना हो गया वो उस भक्ति पर निर्भर करता है। तो इस गृहस्थी में क्या दोष? गरीब ज्ञानी को सतगुरु मैंने खोजी दीना ताड़। सिर पर सत कबीर है, उड़ी भरम की बाढ़। हमारी ये भरम की बाढ़ हमारी सब शंकाएं समाप्त कर दी कबीर भगवान के अमृत ज्ञान। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। गरीब दत्ता जी आगू मेले, दक्षिण बीच दयाल। सूखा खोट हरा हुआ, ऐसे दीन दयाल। दत्ता जी आगू मिले, दक्षिण बीच दयाल। सूखा खोट हरा हुआ, ऐसे दीन दयाल। बच्चों, संत गरीबदास जी ने ये वाणियां कैप्सूल रूप में बना रखी हैं, जैसे पुड़िया होती है। इस एक पंक्ति में बहुत बड़ी कथा इसके अंदर भर रखी है। ये सुनाता हूं। एक दत्ता तथा जिया नाम के 2 ब्राह्मण भाई थे। इनको तत्वा जीवा भी कहते हैं। ये अपनी देसी भाषा में गरीबदास जी ने दत्ता जिया का है। ये गुजरात स्टेट के अंदर एक भरूच शहर है, भरूच, समुद्र के किनारे पर। और उससे 12 किलोमीटर दूर एक मंगलेश्वर गांव है। हम खुद देख कर आए थे उसको, उस स्थान को। कई भगत थे मेरे साथ। तो मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव हुआ करता था, जिसमें जिया और दत्ता, ये 2 ब्राह्मण भाई भी रहते थे। वो सारा ब्राह्मणों का ही गांव था। वो आसपास गांव में जाके पंडिताई किया करते थे। दत्ता और जिया बहुत ही परमात्मा के चाहने वाले थे। वो सत्संग सुनने जाया करते थे। जहां भी किसी साधु संत का सत्संग होता था तो सभी ये कहते थे, भाई मोक्ष के लिए पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन मोक्ष नहीं होगा, गुरु बिन सच्चा ज्ञान भी नहीं होगा। जहां भी जाते थे वो मंडलेश्वर प्रवक्ता एक ही बात बताते थे। तो जीवा और दत्तवा ने दोनों भाइयों ने विचार किया कि भाई जहां भी हम सत्संग जिसका सुनते हैं वही हमें तो बहुत पूर्ण गुरु लगे। जिसके विचार सुनते हैं वो उससे भी अच्छा लगता है। और पूरे गुरु बिना बात नहीं बने, मोक्ष नहीं हो। ये तो असंग जन्म हमने जन्मते और मरत्या को होगे। जैसे परमात्मा कबीर जी क्या करते हैं, किसी भी रूप में आकर, और कहीं जैसे मेले मेले भरा करते तीर्थ यात्रों पर, वहां चले जाते थे। वहां खड़े होकर शब्द सुनाने लग जाते और 10, 20, 50 व्यक्ति भगवान के चाहने वाले उनकी बातें सुना करते थे। तो जीवा और दत्ता को
किसी स्थान पर परमात्मा उन्हीं के लिए जाते हैं क्योंकि वो भटक रहे हैं भगवान के। ये बातें बताई कि पूर्ण सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान हो, और तब मालिक का राह मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। असंग जन्म भर में तो हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, इस तरह की जबरदस्त बातें बताई। तो उनसे वो प्रेरित हुए। उनको नहीं पता था ये कौन है। उन्हें तो एक भगत माना, गीत गा शब्द शब्द सुनाने वाला। फिर वो साधु संतों की तलाश में चल पड़े। जहां भी जावे एक से एक बढ़िया लगती फेरदार प्रवचन करे, बड़ी बड़ी कथा सुनाए, संस्कृत की भाषा में जबरदस्त प्रवचन करे। आखिर में उन्होंने सोचा भी एक हम कैसे निर्णय करें, यो संत पूरा हरियो नहीं, हम किसी को पूरा संत मानकर उसके आश्रित हो जावा, अंत में उस पता चले उस पूरा नहीं, मनुष्य जीवन तक गया ही, ये बार बार नहीं मिलेगा। आखिर में उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हम एक बड़ के पेड़ की सूखी टहनी लगाएंगे, गमला बना कर धरती में गड्ढा खोद कर जैसे पौधा लगाकर, और जिस संत के चरणामृत से ये हरी होगी हम उसको गुरु बनाएंगे। उन्होंने सब मंडलेश्वरों जहां भी कोई चर्चित संत वहां गए, बेचारे दुख सुख पाकर पैदल चल लगे, उनके चरण धोए, महाराज चरणामृत देते, कौन मना करे चरणामृत को, लावे और डालना, कोई कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आखिर में उन्होंने कहा है परमात्मा धरती पे संत नहीं है, और संत नहीं है तो हमारा मोक्ष नहीं, इसलिए हे परमात्मा हमारा को मानुष जीवन शेष बचा है, इसको खत्म कर दो, हम दोनों को मार दो। कभी पृथ्वी पर संत हो तब जन्म देना। यूं कहकर खूब फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर रोज ही टेंशन में रहने लगे, खाना पीना लगभग छूट गया। कैसे तो मर जाना अच्छा है, ये तो पशु जैसा जीवन बहुत बार जी लिए। तो कबीर साहब डर रहे हमको सुना गए थे, कहीं कहीं इकट्ठे होकर खड़े हो जाते थे, जाते थे, भटकते थे, वहां मालिक भी किसी न किसी रूप में चले जाते थे। उनके यह प्रेरणा भर दी थी। बाकी ये मंडले सुना के बस में यह भी ना थे कि इसी प्रेरणा भर दे, इतना वैराग डाल दे। एक दिन परमात्मा पहुंचे उस शुक्ल तीर्थ गांव में, गली में जा रहे थे तो दत्ता बाहर निकला और बोला, जीवा देख एक संत घूम रहा गली में, कहो तो बुला लो। जिया बोला रहे, संत इसे मंडलेश्वर देख लिए, कि सड़क छाप पर के पाओगे, क्यों जी दुखी करे और कई दिन रोना पड़ेगा, कुछ ना इनका पल्ला। दत्ता बोला, मेरा दिशा दिल करे है, बुला लो लेक में। भाई साधु सा दिखा है, चेहरे से बहुत अच्छा लगा, देखते ही आत्मा खुश हुई। जिया बोला, बुला लो, मैं क्यों नाटू। वो तो बुला लिया, एक बैठने का मुद्दा सा दे दिया, सटूल सा, बैठो महाराज बैठो। जीवा ला परात निकाल के थाली, महाराज के चरण दो के और जा जिया उसमें डाल दे। पौधा में डाल, अगर संता के चरणामृत इधर उधर में डालिए, कितना गमले में डाल दे। जीवा डालन लाग रहा है, डालते डालते उसको पोपल फूट आई, वट वृक्ष की टहनी के। जिया बोला, दत्ता आइए आइए, क्या होगा। दोनों देखकर सुन हो गए, आते पैर पकड़ लिए। हे परमात्मा, हमने तो ये सोच लिया था धरती पर संत नहीं है। कबीर साहब बोले, जिस दिन पृथ्वी पर संत नहीं होगा आगे लगी जाएगी इस पर, या कोई नहीं बचेगा, काल फूक देगा इस पृथ्वी को। हे मालिक आप पहले क्यों ना आए, हम तो बहुत भटक लिए थे, हम तो सोच लिया था धरती में कोई संत नहीं, और हम तो मरा हो भूखे पैसे रह के, कभी ना जीण के रहे थे ना मरण के।
तो परमात्मा से काफी लिपट के सीने के लग के कभी चरणों में गिर के और सौ शुक्र बनाओ, हे परमात्मा पहले क्यों नहीं आए, हम तो हमारे लिए कति सारे घूम लिए रिलेशनों के, किसी के पास कुछ नहीं पाया। परमात्मा बोले बच्चों ये संत की पहचान नहीं थी जो तुम कर रहे थे, ये तो सिद्ध भी कर दे, थोड़ी बहुत संस्कार जादूगर कर देते हैं, हथेड़ी में गेहूं हरे कर देते हैं, ये कोई पहचान थोड़ी तुमने ये क्या तरीका अपनाया था। संत की पहचान ज्ञान से होती है, समाधान से होती है। और मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन आपका कति विश्वास नहीं रहा हो, मेरे में कति विश्वास नहीं बनना था, क्योंकि मैं तो आपका हिसाब लग रहा हूं जैसे आंधड़िया फिरनिया मांगड़िया खड़िया, और वो मंडलेश्वर जिसके हजारों बड़े बड़े सेठ साहूकार शिष्य, तुमने सोचो कि और भी कोई होगा जरूर, इसने सड़क छापने के छोड़ उनके पास जाते, वहां कुछ मिलना था नहीं तो मेरे तो भी चले जाते। गुरु के प्रति नाम दीक्षा लेने के बाद स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए आन कोई नकली संत। लेकिन कबीर साहब ये भी कहते हैं कि जब ल गुरु मिला नहीं साचा, तब ल गुरु करो 10 पाचा। पूरा गुरु ना मिला, इतने तो 100 छोड़ दो, 10-20 कितने छोड़ने पड़ो, त्याग दो। लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी अविश्वास हो जाता तो मेरे से खत्म हो जाते आप। इसलिए मैं लास्ट में आया हूं, तुम्हारी सारी फड़क निकल ली, तुम कभी थक कर और छक कर बैठ चुके थे कि कोई कितना कुछ नहीं किसी के पास, ये सिद्धि भी कोई ना इनके पास, ये बनने इनकी फेल कर दी ना, कोई इनको चमत्कार भी कर दे उतार लिए, इसलिए फेल करी कि ये पहचान संत की नहीं होती। लेकिन तुम मेरे पिछले संस्कार ही थे, इसलिए मैं काल के मुंह में तुम्हें नहीं जाने दे सकता। एक भक्ति करो। अब उन्होंने सब वो बकवाद पूजाएं जो यजमान बना रखे थे वो छोड़ दिए, कोई किसी का झाड़े जुड़े लाना या किसी के मृत्यु पे जन्म होने पर किसी का नहीं जाना छोड़ दिया, सत साधना करने लगे, जमीन थी अपना खेती करें और परमात्मा की कृपा से बढ़िया गुजारा हो गया। ब्राह्मणों को इस बात की ईर्ष्या होगी कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया और हमारी सब क्रियाएं छोड़ दी, उनको जाति से निकाल दिया। फिर क्या होता है, चलो निकाल ले रो जाति तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो अपना कमा के खाना था और भक्ति करनी थी, मोक्ष पाना था। एक का लड़का था, एक का लड़की थी, दोनों भैया जवान हुए। ब्राह्मणों को यहाँ शादी के लिए जावे, रिश्ते के लिए लड़की का सब मना कर दिए, तुम तो जाति से बहिष्कृत हो, हम तुम्हारी कन्या का वहां नहीं लेंगे, रिश्ता नहीं लेंगे। दोनों टेंशन में आ गए। कबीर साहब बोले ऐसे करो, तुम ये अफवाह फैला दो कि भाई जीवा का लड़का और दत्ता के लड़के की शादी कराएंगे उस दिन, और वो तो कोई हमारे बच्चा ने उठता नहीं, हमने तो आपस में ब्याह करना पड़ेगा इनका। ये सारा सुरसराट फैला दिया, पंडितों की पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई विचार किया कि ये तो निकम्मे होंगे सो होंगे, फिर बच्चों का क्या दोष है, बच्चा नाम ब्याह भाई ये तो जुल्म होगा, कति दिन भ्रष्ट हो जाएगा, पान भाई का ब्याह कदे हुआ करे रह, कति दुनिया थूकेगी हमारे गांव के गांव को। पंचायत होने के बाद 10-20 आदमी आए, इन्हों बोले भाई सुन दो, यो कदम उठाओगे तुम, यह बेटी मारी है, बेटा हमारा है, हम इनका रिश्ता करें। दोनों का रिश्ता हो गया। परमात्मा बोले देखा बेटा मांग लेगी ना, फटकड़ी रंग भी आया चोखा, हो गया ब्याह भी हो गया और सारे काम हो गए।